गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 6 PM सत्संग वीडियो में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, आज का ब्लेस्ड सत्संग गुरु जी के आश्रम मुंबई मंदिर में पार्किंग सेवादार अंकल जी का एक अद्भुत चमत्कारी सत्संग है। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी, यह 30 जुलाई 2017 को हुआ था। जय गुरुजी। मैं जिस चमत्कारी सत्संग का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन मैं उनके मार्गदर्शन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं स्वयं गुरुजी की मुंबई मंदिर पार्किंग टीम के साथ मिलकर सभी संगतों की गाड़ियां उपलब्ध स्थानों पर पार्क करवाने की सेवा कर रहा था। सड़क की लाइटें काम नहीं कर रही थी और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। हमारे स्थान पर एक आखिरी जगह खाली थी जिसमें केवल एक छोटी कार ही खड़ी हो सकती थी। हालांकि सड़क पर एक बड़ा भारी पत्थर था जिसे अगर हटाया जाता तो एक बड़ी कार खड़ी हो सकती थी। जैसा कि गुरुजी चाहते थे, एक इनोवा कार नई संगत के साथ आई जो पहली बार मंदिर आई थी। जब हमने कार को धीरे धीरे उपलब्ध स्थान की ओर आने का संकेत दिया तो हमारे पार्किंग सेवादार गौतम खन्ना अंकल ने भारी पत्थर को हटाने और कार के लिए जगह बनाने के लिए नीचे झुके। जब कार उस स्थान से निकट पहुंची तो मैंने कार को तुरंत रुकने का संकेत दिया, क्योंकि गौतम अंकल अभी भी झुके हुए थे और पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि अंधेरा था, गौतम नीचे था, इनोवा हाई कार थी। कार चला रहे संगत ने गौतम अंकल को नहीं देखा। मैं उन्हें आक्रामक तरीके से रुकने का इशारा कर रहा था, वह समझ नहीं पाया और उस जगह से आगे निकल गया जहां गौतम अंकल पत्थर हटाने के लिए नीचे झुके हुए थे। मेरा दिल बैठ गया। मुझे सबसे बुरे होने की आशंका होने लगी। सेवा के इतिहास में पहली बार मैंने सेवा करते हुए एक संगत पर चिल्लाया था और पूछा कि मेरे इतने आक्रामक संकेत के बावजूद वह रुका क्यों नहीं। उसने कहा कि उसने नीचे किसी को नहीं देखा क्योंकि बहुत अंधेरा था और वह मेरे संकेतों को समझने में विफल रहा। मैं उस तरफ गया जिधर गौतम अंकल पत्थर हटा रहे थे। कुछ ही सेकंड में मेरे मन में कई विचार कौंधे जिनसे मुझे सबसे बुरा लगने लगा। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मंदिर का सामना कैसे करूंगा? मैं गौतम की माँ और पत्नी का सामना कैसे करूंगा जो मंदिर में सत्संग में भाग ले रही थी? मैं गुरुजी का सामना कैसे करूंगा? गुरुजी गौतम की माँ और पत्नी का सामना कैसे करेंगे? जब मैं दूसरी तरफ गया, मैंने देखा कि गौतम पत्थर हटाकर खड़ा हो गया है। संभावना है कि कई लोग समझ न पाए। भारी पत्थर कार के दोनों टायरों के बीच की जगह के काफी नीचे था। जब मैंने गुस्से में गौतम से पूछा कि जब उसने कार को आते देखा तो वह क्यों नहीं हिला, उसने जवाब दिया कि उसने कार को आते हुए देखा ही नहीं और उसका ध्यान पत्थर पर था। पत्थर हटाने के बाद भी उसे एहसास नहीं हुआ कि कार उसके पास से गुजर चुकी है और तार्किक रूप से उसे या तो कुचल देना चाहिए था या कम से कम उसके सिर पर चोट लगनी चाहिए थी और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे नहीं पता मैं इसे समझा पाऊंगा या नहीं। कार ऐसी जगह पर खड़ी थी जो उसके ऊपर होनी चाहिए थी। कार के ऊपर से निकल जाने के बाद वह पत्थर हटाता है, वह कार को नहीं देख पाता जो उसके सिर के ऊपर होनी चाहिए थी। वह उठता है और पत्थर को ऐसे हिलाता है जैसे वह अदृश्य तरीके से कार से होकर गुजरा हो। कुछ ऐसा ही दृश्य जो हम भूतिया फिल्मों में देखते हैं, जिसे स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए बनाया जाता है। जब मैंने उसे एहसास कराया कि इनोवा खड़ी है, तभी वह हैरान हुआ।
बिना उसे पता चले कार उसके ऊपर से कैसे गुजर सकती है? आखिर कैसे उसने वह भारी पत्थर उठाया जो उस जगह से था जो गाड़ी के दो अगले टायरों के बीच में थी, बिना यह देखे, जानते, महसूस किए कि उसके ऊपर एक कार है? जब हम दोनों ने बाद में इस पर चर्चा की, हमारे पास कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था कि यह कैसे संभव हो सकता है। फिर हमें याद आया, गुरुजी हमेशा कहते थे, जब तुम मेरे पास आओ तो अपने अहंकार और तर्कों को अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ दो। हम केवल अपने गुरु को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद कर सकते थे और अपनी सेवा जारी रख सकते थे। लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर मिलना था वह था, वह कुछ भी कर सकते हैं, वह सदैव हमारे साथ हैं, वह हम सभी से कहीं अधिक प्रेम करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे या कितने लोग ऊपर कही बातों को समझेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं केवल वही कहेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनके दिल में जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अमृत वेला के ब्लेस्ड सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी द्वारा अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की थी, जिसके तहत संगत जी के 3 सत्संग पहले के 6 PM सत्संग वीडियो में शेयर किए जा चुके हैं। आज संगत जी के बाकी के चारों सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2687। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लगातार 7 दिनों तक शुक्राना सत्संग शेयर करने का मैसेज क्लिक हुआ था मुझे। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे वापस ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे। एक सत्संग में आंटी कह रही थी कि उनके घर में कीड़ों का प्रकोप हो गया था। सेम वही हालत मेरे घर में भी थी। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पर घर होने के कारण ये सब हो रहा था। मैंने अपने पुराने सत्संग में भी शेयर किया था ड्रीम के बारे में, जिसमें गुरुजी आए थे कि अभी घर चेंज मत कर, अभी यहीं ठीक है। मुझे अभी नए घर ब्लेस होने के भी सत्संग आ रहे हैं। गुरुजी की कृपा रही तो जल्द ही अपनी पसंद का घर मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, पता नहीं घर का है कि बाहर का, गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनकी वजह से लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। घर में अशांति है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, सब कुछ बिखर सा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने में ही मन लग रहा है और किसी चीज में नहीं। शायद सत्संग सुनते सुनते ही खराब टाइम निकल रहा है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं अपने पिछले कर्म कैसे हैं, इसलिए कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और बात बात पर रोना आता है। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं मोबाइल में स्वरूप देखकर बहुत बातें करती हूँ गुरुजी से, खूब रोती भी हूँ उनके सामने। एक दिन जब बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू जो मर्जी सोच ले, कर ले, गुस्सा कर ले, विश्वास कर या ना कर, मैं तेरे नाल गलत नहीं होन देवांगा, ना किसी नू तेरे नाल गलत करन देवांगा। किसी किस्मत वाले नू मिलता है जो मैं तेनू देन वाला हाँ, शुक्र कर। ये मैसेज पढ़कर मन को बहुत सुकून मिला कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं और उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा है मेरे लिए। जब भी मन उदास होता है 7 नंबर कैसे भी करके दिख जाता है। थैंक यू गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना गुरुजी। कल मैं अपना 5वां सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी आपके आदेश से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आदेश से मैं लगातार 7 दिनों तक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। आज का मेरा सत्संग मेरे बच्चों से रिलेटेड है। पता नहीं पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या ब्लैक मैजिक हो रहा है कि बच्चे डाउन होते चले जा रहे हैं। जो बच्चे इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे थे, पहले
अब एकदम ही डाउन होते जा रहे हैं। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तेरे बच्चों की चिंता मुझे भी है, सब कुछ आपके भरोसे पर छोड़ दिया है गुरुजी, आप ही सब ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की वजह से स्कूल रेगुलर नहीं जा पा रहा है। एब्सेंट ज़्यादा होने की वजह से स्कूल अथॉरिटीज़ का फ़ोन आया कि आपके बेटे की बहुत एब्सेंट लग रही है, आप आकर मिल लीजिए। मेरे हस्बैंड कुछ फैमिली मैटर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि उन्हें छोटी छोटी बातों का टेंशन हो जाता है और मैं अकेले संभाल नहीं पा रही हूँ ये सब। उस दिन मैंने पूरा टाइम मंत्र जाप किया, गुरु जी को याद किया और उनसे अरदास की कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सब संभाल लिया, आगे भी बच्चों की रक्षा करते रहना गुरु जी। मेरी बेटी के साथ भी यही प्रॉब्लम होने लगी कि मॉर्निंग 6 बजे से 2 बजे तक उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरा टाइम नींद आती रहती है और जैसे ही 2 बजते हैं वह उठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके स्कूल जाने की रेगुलरिटी पर रोक लगा दी हो। फिर मुझे ऐसे सत्संग आने लगे जो बेटी की हेल्थ और पढ़ाई से रिलेटेड थे। शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग सुनाकर आपने मेरे कुछ कर्म ही कटवा दिए होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से अरदास है कि जल्दी से बुरे कर्म कटवा दीजिए, ब्लैक मैजिक खत्म करवा दीजिए, क्योंकि अब सहन करना मुश्किल हो गया है गुरुजी। मैंने अपने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना 6वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लगातार 7 दिनों तक सत्संग शेयर करने की सेवा दी है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अक्सर शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते हैं शेयर। मन में तो हमेशा ही हर बात का शुक्राना करते हैं, लेकिन जब शेयर करना हो तो हम सोचते हैं कि बाद में कर देंगे। जब मेरे भी मन में आया तो मैं भी रोज सत्संग शेयर करने लगी। थैंक यू गुरुजी, मेरे मन में यह थॉट डालने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आजकल घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। बहुत हिम्मत करती हूँ तब जाकर बाहर जा पाती हूँ। लेकिन कल गुरुजी की कृपा से मैं मंदिर गई, अच्छे से सभी भगवान माता जी के दर्शन किए, आरती अटेंड की और प्रसाद लेकर घर आई। आज मेरी बेटी का एग्जाम रिजल्ट था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरी सुबह 4 बजे अपने आप नींद खुल गई। मैंने उठकर गुरुजी को प्रणाम किया और मंत्र जाप किया। उसके बाद मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। आज के सारे सत्संग अपनों को खोने के थे। हर एक सत्संग सुनकर मुझे बहुत रोना आया। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि मेरे सभी अपनों की रक्षा करें। गुरुजी का शुक्राना किया सत्संग सुनवाकर मेरे कष्ट काटने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना है कि सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म कर दें। मेरी ज़्यादा कुछ एक्सेप्टेशंस नहीं है लाइफ से, पर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं लाइफ को बेटर वे में जी पाऊंगी। अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाऊंगी, उन्हें भी खुश रख पाऊंगी। अभी तो ऐसी हालत है कि अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को भी खुश नहीं रख पा रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि चिंता मत कर, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा से मैं कल अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जन्म से लेकर अभी तक आपने जो भी दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें तो हम डिजर्व भी नहीं करते और आप हमें दे देते हैं। उन सभी चीज़ों का शुक्राना गुरुजी। माफ़ी दे दीजिए उन सभी चीज़ों के लिए जो हम आपसे बार बार मांगते हैं और पूरी नहीं होने पर शिकायत भी करते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 7 दिनों तक लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊंगी, मगर गुरुजी ने करवाना था तो आसानी से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरुजी से अरदास है कि जो भी नेगेटिव लोग हैं मेरे आसपास, जो मेरा भला नहीं चाहते हैं, मेरे परिवार की तरक्की नहीं चाहते हैं, जेलिसी वाली फीलिंग रखते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उन सभी लोगों से मुझे और मेरे परिवार को दूर कर दें। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जो मेरा भला चाहते हों। मैं तो ऐसे लोगों को पहचान भी नहीं पा रही हूँ, पर आप तो सभी को जानते हैं। आप ही कृपा कर दीजिए गुरुजी। मैंने आपसे जो भी चीज़ें मांगी हैं गुरुजी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे सरवाइव करने के लिए। उन्हें जल्दी से पूरा कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में जयपुर से प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0960। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। मेरी हेल्थ में बहुत सुधार आया है और मेरे अंकल जी को भी गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के जल प्रसाद से, सिर्फ संगत जी, गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत पावर है। चंदन के टीके से भी सब दर्द बीमारी ठीक हो जाती है। मैं पहले भी बताती थी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से बहुत आराम है। जो ब्लैक मैजिक कर रही है वो हमारे साथ ही रहते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है। अपने से भी ज़्यादा मेरे 2-3 काम जो संभव नहीं थे वो भी गुरुपा ने करवा दिए। शुक्राना गुरुपा। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार भी शुक्राना करें वो भी कम है। मुझे तो गुरुपा ने पैदा होते ही ब्लेस कर दिया। मैं 7 मंथ बॉर्न हूँ संगत जी। दुख सुख तो आते ही रहते हैं, बस इनसे निराश मत हुआ करो। अपने मन में विश्वास रखो। अपने साथ तो अपने परम पिता परमेश्वर गुरुपा का साथ मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, और क्या चाहिए। बस संगत जी, गुरुपा को अरदास करो सच्चे दिल से, सब काम अपने आप हो जाएंगे। मेरे पास गुरुपा के जितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, दिल खुश हो जाता है। लव यू गुरुपा। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, क्षमा करना संगत जी। सोनू जी, आपके लिए भी क्या बोलें। आपके अंदर जो मिठास और धैर्य है उसका कोई मोल ही नहीं है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरुपा ने आपसे मिलवाया। माफ करना संगत जी, मुझसे लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं गुरुपा की आज्ञा से अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू जी, प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना अपनी मधुर वाणी में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2703। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। अभी के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूंगी। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग से ही बहुत इश्यूज चल रहे थे। रीज़न सिर्फ मेरी मदर इन लॉ थी। वक्त के साथ हस्बैंड का एटीट्यूड भी बहुत नेगेटिव होता चला गया मेरी तरफ। 14 साल तक बहुत सहा, फिर डिसाइड किया और नहीं, मैं अपनी बेटी को लेके अलग रहने लगी और डिवोर्स का म्यूचुअल डिसीजन ले लिया। गुरुजी की बहुत मेहर रही मुझ पर और मेरी बेटी पर। ऐसा टाइम भी आया जहां हर वक्त लड़ाई, बहस, आर्ग्यूमेंट होने लगे। बेटी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। फिर आई डिसाइडेड कि बेटी की खातिर ही सही मैं उस इंसान को एक चांस और दे देती हूँ, पर इस बार अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। बस गुरुजी से अरदास है वो ही देखें मेरे और मेरी बेटी के लिए क्या ठीक है और क्या होना चाहिए। आने वाले टाइम में जो भी गुरुजी करेंगे मैं उनका शुक्राना ज़रूर करूंगी। अभी के लिए बस इतना ही संगत जी। मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सोनू अंकल जी, आपसे अरदास है प्लीज़ मेरा शुक्राना शेयर कर देना। थैंक यू अंकल जी। गुरुजी आप सबका भला करें, सबको अपनी छत्र छाया में रखें सदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7006।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2013 से शुरू हुई। मुझे गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। गुरु जी कहते हैं तू शिव की बेटी है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैंने तुम्हें 777 ब्लेसिंग्स दी हैं। वैसे भी संगत जी मेरी लाइफ में बहुत अच्छे सत्संग हुए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जून के महीने में हमारा फैमिली ग्रुप के साथ मसूरी जाने का प्लान बना। हमने काफ़ी इंजॉय किया। संगत जी अपनी बाजू में एक डायमंड का एक कंगन डाला हुआ था। मेरी कलाई में इरिटेशन हुई। मेरी कलाई में खारिश होने की वजह से मैंने उसे निकाल कर अपने पर्स में डाल दिया। मैंने काफ़ी ढूंढा पर वह कंगन नहीं मिला। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरा कंगन नहीं मिल रहा, कृपा करके वह कंगन डाला दीजिए। गुरुजी 8 दिन के बाद मैं वापस पंजाब आ गई। तो मैं एक दिन अपने गोदरेज की अलमारी में अपने लॉकर में कोई चीज़ लेने के लिए खोला। जब मैंने लॉकर में हाथ डाला तो वह कंगन लॉकर में पड़ा हुआ था। मैं देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। 4-5 दिन बाद मैं अपने शूज़ डालने लगी। सारे घर में मैंने देख लिया, कहीं भी वो शूज़ नहीं थे। मैंने कहा, गुरुजी मेरे शूज़ भी गुम हो गए हैं। वह भी मेरे 4-5 हज़ार के शूज़ थे। मुझे नहीं मिल रहे थे शूज़ नहीं मिले। मैंने जब एक दिन अपने ड्रॉवर खोला तो मेरे सामने ही शूज़ पड़े हुए थे। वह कैबिनेट हम रोज़ देखते थे, पर थोड़े दिन बाद उसमें अपने आप शूज़ आ गए। गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। 777, 333, 555, इसके लिए हमारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट्स के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3822। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के दिव्य मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। गुरुजी ने जब से हमें खुद से जोड़ा है, हमारी लाइफ में एक न्यू होप आई है। गुरुजी से मिलने से पहले ऐसा लगता था कि काश कोई ऐसा मेरी लाइफ में आ जाए जिससे मैं अपनी सारी बातें और प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि भगवान खुद आकर मुझे ब्लेस करें, मेरी लाइफ में हुई सारी प्रॉब्लम्स का आंसर दें। देन इन मई 2024 आई फाउंड गुरुजी। उन्हें जानकर ऐसा लगा कि अब यही हैं जो मेरी लाइफ की सारी उलझनें, सारे कष्ट खत्म करेंगे। मेरा उन पर अनब्रेकेबल ट्रस्ट मुझे उनसे दूर नहीं होने देता। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि लगता है गुरुजी आपके होने के बाद भी ऐसा हो गया। पर गुरुजी जो करते हैं वो उनकी खुद की प्लानिंग होती है। वो हमारे लिए बेहतर से भी बेहतर लिख रहे होते हैं। वो हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, पर वो ऐसा करके हमारे सारे कष्ट काट रहे होते हैं। गुरुजी ने कई बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी जॉब सर्च कर रही थी। मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। पर काफ़ी टाइम तक मुझे जॉब नहीं मिली। मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी, मेरा जीने पर से विश्वास उठ गया था। मेरा मन नहीं करता था जीने को, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता है। एक दिन मैंने सोचा आज लास्ट टाइम इंटरव्यू देने जाती हूँ, कुछ होता है तो ठीक है, और सोचा कि लौटते वक्त गुरुजी के आश्रम होते हुए ज़रूर आऊँगी। संगत जी हमारे यहाँ गुरुजी का आश्रम खुलने का टाइम 3 से 4 बजे का होता है, और वो वीक में सिर्फ 2 डेज ओपन रहता है, मंडे और थर्सडे। लेकिन मेरा सारा टाइम वहीं बैठे बैठे हो गया, पर मेरा कुछ काम नहीं बना। लौटते वक्त सोचा कि एक जगह और ट्राई कर लेती हूँ। संगत जी वहाँ जाकर मैंने इंटरव्यू दिया। हो सकता है गुरुजी की कृपा से मुझे उसी जगह मेरा सिलेक्शन किसी अच्छी पोस्ट पर हो जाए। लेकिन जब हम वहाँ से निकल रहे थे तभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, और वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश की वजह से आश्रम जाने का टाइम था वो सारा निकल गया।
मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी कि मैं गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पाऊंगी। पर देखिए ना संगत जी, उस दिन मैं वेडनेसडे को थर्सडे समझ रही थी। गुरुजी ने मेरे दिल का कितना ख्याल रखा। थोड़ी बारिश बंद होने पर हम उस जगह से निकल लिए। जैसे ही थोड़ी दूर गए, बारिश फिर से शुरू हो गई। मैंने सोचा गुरुजी, आपकी प्लानिंग सच में यूनिक होती है। मेरा मन तो आज आपके आश्रम आने का था, पर वेडनेसडे होने के कारण मैं नहीं आ पाई और आपने मुझे गुरुद्वारे भेज दिया, जहां जाकर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वहां जाकर हमें लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिली। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा। आई लव यू सो मच। प्लीज हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। संगत जी, आप लोगों से एक गुजारिश है। जहां मैं इंटरव्यू देकर आई थी, वहां मेरे 2 राउंड्स होना बाकी हैं। मेरी गुरुजी से अरदास है कि वहां मेरा मेडिकल होना है, बस मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और मेरा सीनियर राउंड भी क्लियर हो जाए। बाकी तो फिर गुरुजी की मर्जी। आज का सत्संग बस इतना ही। मैं जल्द ही अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और सारी संगत पर बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। इंद्रिय निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार हो, अचल बुद्धि रूपी अहरन हो, गुरु ज्ञान रूपी हथौड़ा हो, निरंकार के भय को धोंकनी तथा तपोमय जीवन को अग्नि ताप बनाओ। हृदय प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम अमृत को गलाया जाए। इसी सच्ची टकसाल में नैतिक जीवन को गढ़ा जाता है, अर्थात ऐसी टकसाल से ही सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। जिन पर अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि होती है, उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते हैं। हे नानक, ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपा सागर परमात्मा की कृपा दृष्टि के कारण कृतार्थ होते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन पावन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पंडितां दे चक्रा विच नहीं पहना चाहिदा, उन्हां पूरा ज्ञान नहीं होंदा। गुरुजी कहते हैं पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। संगत जी ने कहा कि हम पंडितों के यहाँ नहीं जाते। तब गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूं। दूसरा वचन, लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, जे ओहियो पत्थर पुट्ठा असर कर रहा होए ताकि नहीं पाना चाहिदा। गुरुजी कहते हैं अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। संगत जी ने गुरुजी से कहा कि वे चारों, वे, उनके पति तथा दोनों बच्चों ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने संगत जी से कहा मैं आम बात कर रहा हूं। तीसरा वचन, गणेश दा स्थान मंदिर विच है। गुरुजी कहते हैं गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्श पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। चौथा वचन, तुसी लोग करोड़ा रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू सजान लई, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता वो ਤੁਹਾਨੂੰ नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी कहते हैं आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। संगत जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकें। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूं। पांचवा वचन, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो नाल गल करे, मैं सुनना हाँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।